मेथी को इस्तेमाल करने का ये सीक्रेट तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये रात भर में बालों को रेशम की तरह मुलायम और नरम बना देती है। बाल कंधे से कमर तक लंबे हो जाएंगे। मैंने सिर्फ 7 दिन में इसका इस्तेमाल करके मेरे बालों को सुपर शाइनी, सिल्की, स्मूथ और कमर तक लंबा कर लिया है। लोग कहते थे महीनों लगते हैं, लेकिन मैंने मात्र 7 दिन में बालों को लंबा किया है। इसके इस्तेमाल के बाद बालों की ग्रोथ रफ्तार पकड़ लेती है। बाल घने मजबूत हो जाते हैं। मैंने ही नहीं, मेरे जितने भी व्यूअर्स ने मेरे बताए तरीके इस नुस्खे को इस्तेमाल किया है, सभी के बालों में चेंज आया है। जिनके बाल झड़ रहे थे उनके बालों का झड़ना कम हुआ है, और जिनके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे थे, सालों से बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई करके देख रहे थे, बालों की ग्रोथ एक ही लेंथ पे आके अटकी हुई थी, सभी के बाल कमर तक लंबे हुए हैं। इसके लिए आपको कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। कोई भी महंगा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कुछ भी महंगा ट्रीटमेंट नहीं लेना है। सिर्फ किचन में रखी कुछ रेमेडीज का इस्तेमाल करना है और बालों को जितना मर्जी लंबा कर सकते हो आप। तो आज के पावरफुल नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली रेमेडी जो आपको यहाँ पे चाहिए वो है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी। मेथी में वैसे तो बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो बालों को स्वस्थ, घना, मजबूत करते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, और हम सभी को पता है कि हमारे बाल जो हैं केराटिन नामक प्रोटीन से ही बनते हैं। बालों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तभी बाल पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, फिर बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। आपने आज तक बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई कर लिया है, बहुत सारे महंगे ट्रीटमेंट भी ले लिए हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके देख लिया है, तो मात्र एक बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करके भी जरूर देखें। ये आपके बालों में मैजिक करेगा। एक लोहे का बर्तन चाहिए, आप लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं, लोहे का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, क्योंकि आयरन के बर्तन में बनाने से ये रेमेडी और भी इफेक्टिव बनकर तैयार होगी आपके बालों के लिए। कोई सा भी बेस ऑयल लेना है, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो वो अगर आप ले रहे हैं तो और भी अच्छा है। जो भी तेल आपको सूट करता है आपने वही लेना है। मैं यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसकी जगह नारियल का तेल भी ले सकते हो। 1 कप भर के आपने यहाँ पे सरसों का तेल ले लेना है और इसे अच्छी तरीके से गर्म होने के लिए रख देना है। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा। सबसे पहली रेमेडी जो आपको इसमें मिक्स करनी है वो है ब्लैक सीड्स, यानी कि कलौंजी। कलौंजी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे सबसे पहले कर रही हूँ, क्योंकि ये रेमेडी इतनी कारगर है आपके बालों की सारी समस्याओं को कम करने के लिए, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये हेयर ब्रेकेज को कम करेगी, हेयर रीग्रोथ को बूस्ट करेगी, बाल पतले हैं तो बालों की डेंसिटी को बूस्ट करेगी। और इस रेमेडी की एक और भी खासियत है, अगर आपको प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या हो रही है तो आपके बालों को ये नेचुरली काला बनाए रखने में हेल्प करेगी। और इसमें 1 चम्मच मेथी दाना मिक्स करना है। मेथी का इस्तेमाल करने से कितने भी रफ, रूखे सूखे, बेजान बालों में बिल्कुल नई जान आ जाती है। मेथी में जो एक लेसिथिन नाम का एंजाइम होता है वो आपके बालों को डीपली कंडीशनिंग करने का काम करता है। और अगर आपने कभी मेथी का सीरम भी अपने बालों में इस्तेमाल किया होगा तो आपने महसूस किया होगा कि सच में आपके बाल कितना ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं इसका इस्तेमाल करने के बाद। आपको यकीन नहीं होता है तो मात्र एक बार मेथी का इस्तेमाल अपने बालों में करके देखिए। और आपको इसमें 4 से 5 क्लॉज भी मिक्स करनी है, क्योंकि लौंग बहुत ज्यादा गर्म होती हैं तो ये आपकी स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। और लौंग में एक यूजेनॉल नामक कंपाउंड पाया जाता है जो बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, जिससे हेयर फॉलिकल एक्टिव हो जाते हैं, खुलकर सांस लेने लगते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। कितना भी जिद्दी से जिद्दी डैंड्रफ हो उसको जड़ से खत्म करके स्कैल्प को स्वस्थ कर देती है। आपको इसमें 4 से 5 लौंग ही इस्तेमाल करनी है। लौंग सारी फूल वाली लेनी, क्योंकि जिनमें फूल नहीं होता है उन लौंग के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको 3 से 4 लहसुन की कलियां लेनी है।
ये भी आपके घर के किचन में आसानी से मिल जाएगा क्योंकि आप इसे सब्जी वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। अभी आप सोचोगे कि लहसुन का इस्तेमाल तो आज तक हम सब्जी वगैरह में करते आए हैं, तो मैं आपको बता दूं ये बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है जो बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने का काम करता है। और इसमें विटामिन सी, विटामिन बी6 भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आपको पता है कि विटामिन सी जो है वो आपके बालों के लिए कितना फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल करने से बालों की जड़ों को पोषण मिलना शुरू हो जाता है जिससे बाल घने उगते हैं, बाल स्वस्थ और मजबूत हो जाते हैं। लहसुन एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और ब्लड सेल्स को पतला करने वाला पदार्थ है। यह आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने का काम करता है जिससे आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाती है। ऑयल को आपने बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकाना है, मतलब बहुत ही धीमी आंच पे आपको इसे पकाना है। धीमी आंच पे पकाने का मतलब है इसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी जलेंगे नहीं और ये आपके बालों के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान काम करने वाला है। आपको पता कैसे चलेगा कि जो ऑयल आपने बनाया है वो परफेक्ट तरीके से पक चुका है? तो जो भी चीजें आपने इसमें इस्तेमाल की हैं वो हल्की सी ब्राउन हो जाएं, आपने समझ जाना है कि तेल जो है अच्छी तरीके से पक चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही आपको इसे छानकर अलग करना है। बहुत ज्यादा गर्म ऑयल आपको कभी भी बालों में अप्लाई नहीं करना है। इस ऑयल की एक भी बूंद आपको जाया नहीं करनी है क्योंकि ये तेल इतना इफेक्टिव है। इसका इस्तेमाल मात्र 7 दिन अपने बालों में करके देखें, आपको आपके बालों में फर्क नजर आएगा। इस तेल में कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है, 100% प्योर है और इसकी गारंटी आप खुद ही ले सकते हो क्योंकि आपने इसे बनाया है, आपने कौन सी रेमेडीज का इस्तेमाल इसमें किया है सारी जानकारी आपको है, तो आप इस पे भरोसा भी कर पाओगे। कौन कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है? तो इसे हर उम्र का व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडीज का इस्तेमाल हुआ है, तो आप इसे अपने बालों में लगाने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर लेंगे। मैं इस ऑयल को अपने बालों में कैसे अप्लाई करती हूँ, मैं रात को सोने से पहले, जब भी रात को मैं सोने जाती हूँ उससे पहले इसे अपने बालों की रूट में अच्छी तरीके से लगाती हूँ। जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से आपको इस ऑयल को अपने बालों की जड़ों में लगाना है। हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे बालों की जड़ों में लगाना है ताकि ये ऑयल प्रॉपर तरीके से आपकी स्कैल्प में अब्जर्व हो सके और इसके सारे न्यूट्रिएंट्स बालों की जड़ों को मिल जाएं। इस ऑयल को आपने अपने बालों में लगाकर सारी रात के लिए छोड़ देना है। सुबह किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को धुल लेंगे और इस ऑयल को हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों में लगाना है।